अच्छा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं फादर से शुरू करती हूँ। उमर, बिल्कुल ठीक है। बताएं अपने फादर के बारे में कि वो किस तरह, कहाँ थे वो, और आप लोग कितने अरसे उनसे दूर रहे? हम जब मतलब यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने होश संभाला तो तब मुझे यही था कि अब्बा जो है वो बाहर ही हैं। अच्छा। और वो मतलब पहले कतर में थे, हाँ। फिर उसके बाद वो पहले सऊदीया में थे, फिर कतर गए, फिर उसके बाद दुबई गए वो। और हमने मतलब यानी कि हम इतने से इतने हो गए, हाँ। वो फिर इसी तरह से 2 साल बाद आया करते थे। अच्छा, हर 2 साल बाद हर 2 आते? साल बाद उनको छुट्टी और मिलती आप लोग थी। कितने बहन भाई? हम 3 बहन भाई हैं। 3 भाई बहन ये भाई। मेरी 2 बहनें और एक मैं अकेला भाई हूँ। हाँ। और वो 2 साल बाद आया करते थे 3 अच्छा, महीने के लिए। जो वो फादर 2 साल नहीं होते थे, तो उन 2 सालों में आपको एज फादर की एब्सेंस, एज बच्चा, क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ी? अगर कुछ आपके दिमाग में ऐसी है चीज़। मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि अक्सर औकात ईद पर बहुत उनकी कमी फील हुआ करती थी कि हमारे साथ ईद के लिए नहीं आती, क्योंकि नहीं होती थी छुट्टी का कोई नहीं बन पाता था मामला इस तरह से। तो इस वजह से मैं कहता था कि मतलब ईद पर हमारे साथ, तो हम अक्सर अम्मी से पूछा करते थे जब अब्बू का फ़ोन आता था तो हम पूछते कि पापा आ रहे हैं इस दफ़ा, आ रहे हैं ईद पर आ रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, अभी छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग दुआ करो कि छुट्टी मिल जाए उन्हें तो फिर आएँ। तो ऐसा है कि मतलब अगर 12 ईदें हमारी गुजरी हैं तो उनमें से तकरीबन 3 या 4 ईदें ईद पर वो हमारे साथ होते थे। अच्छा। वो ईदें जो थी वो मज़ेदार होती थी। यादगार। हाँ हाँ, वो फिर उसमें ये है कि मतलब जब बड़ी ईद होती थी तो उसमें फिर कुर्बानी किया करते थे साथ में मिलके, मैं अब्बा मामू हम तीनों लोग मिलके। तो बहुत मज़ेदार वो टाइम था जब वो आते थे हमारे साथ। लेकिन फिर अक्सर औकात वो मिस भी करते थे जब वो नहीं होते थे हमारे साथ यहाँ पे, तो वो फ़ोन करते थे। अच्छा, देखो तुम लोगों के पास तो तुम लोग सिबलिंग्स थे, अम्मी थी, खानदान था ऐसे इधर, ही। अब्बा उधर अकेले होते थे। हाँ। सो अब्बा ने कभी इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे क्या फील होता है दूर रहकर? मतलब कभी होता है ना, कुछ लोग इजहार करने वाले बिल्कुल होते हैं, ऐसे। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो कभी उन्होंने इजहार किया? हाँ, नहीं अक्सर वो कहते हैं कि बेटा याद तो हमें भी आती है आपकी, अब क्या करें काम। मतलब अक्सर हम जब उन्हें फ़ोन पे कहा करते पापा आप आ जाएँ ना, आप आ जाएँ, इतना टाइम हो गया, आ जाएँ। हम हाँ। छोटे थे हम तो जैसा कहते थे, हमें थोड़ी समझ आता था कि मजबूरी। वो कहते बेटा अब काम करना है, आप फिर आपने पढ़ना, पढ़ाई करनी है आपने, और चीज़ें हैं सब कुछ, ये सब करना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे देखो, रहना वैसे पड़ता जैसे अम्मी अब्बू होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है, अब वो ऑफिस से आते हैं तो हम लोग अम्मी की शिकायतें लगाते हैं, अम्मी ने आज मुझे मारा, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया। तो जब अब्बू बाहर होते थे तो फोन पे कभी ऐसा होता था कि अम्मा की सख्ती जो है, जाहिर है अम्मा ज्यादा सख्त हो जाती हैं जब हाँ, अब्बू नहीं होते, बिल्कुल। उनकी एब्सेंस होती है तो ज्यादा डिसिप्लिन हो जाती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो क्या ही, हमें तो एक तो याद ही नहीं रहता था उनकी क्या शिकायत। अम्मा कहती थी कि इनको समझाएं ज़रा, ये देखें इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, जिस अम्मा दिन, शिकायतें लगा? हाँ, वो हर फ्राइडे उनकी कॉल आती थी अब्बा हाँ। की, तो वो उन्होंने बताना होता था कि ये देखें अब इस वीक इसकी ये नई हाँ। ये डिमांड आ गई है, ये नहीं ये करना चाह रहा है, जाना चाह रहे हैं दोस्तों हाँ। के साथ इस तरह इस तरह। तो फिर अब्बा जो है वो थोड़ा सा कहते हैं बेटा नहीं तंग करो अम्मा को। अच्छा, अब ये तो एक बेटे की फीलिंग है ना,